तो गला में लगाने के लिए हम ये वाला लेस का उपयोग कर रहे हैं। बस गला भी यही लगाएंगे क्योंकि हमको लेट हो रहा था घर जाने के लिए, खाना बनाना रात हो रही थी। हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी को अपनी मम ब्लॉग में हम सभी का स्वागत है और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम आपसे मिल रहे हैं दूसरी टाइम 4 बजे के लगभग। तो पहले तो दुकान में गए, तो दुकान में ही थोड़ा बहुत काम था तो वहाँ दुकान का काम किया। इसके बाद थोड़ा सा हमको टाइम लगी तो 5 बजे के लगभग शाम की वीडियो। तो ये वीडियो थी शुक्रवार की शाम की, और शनिवार को सुबह हमको मंदिर तो निकलना था क्योंकि हनुमान जयंती थी। हनुमान जी के लिए कपड़ा काट के और ये बना रहे थे। साल भर में ना हनुमान जयंती के दिन कपड़ा तो हम बना करके चढ़ाते थे, लेकिन पहले तो 2 दिन से ही हम टाइम निकाल रहे थे कि कपड़ा बनाना है हनुमान जी के लिए। याद था, मेरे को ध्यान था कि ये हनुमान जयंती आने वाली है, लेकिन पता है 2 दिन से मेरे यहाँ लाइट ही गोल रहती थी। जब हमको टाइम लगता कि हम जाएँ कपड़ा सिल लें, तब उस समय लाइट ही गोल रहती थी। और पीछे वाले रूम में बहुत ही गर्मी लगती है। इस समय गर्मी तो हो ही गई है। तो फिर आज भी जब सिल रहे हैं तो लाइट नहीं थी, तो आज तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हमको कल तो मंदिर ही निकलना है। और जल्दी जल्दी ही बना रहे थे। जब पर ये मशीन भी जल्दी जल्दी धागा इसका निकल रहा था। जल्दीबाजी में हम बना रहे थे क्योंकि हमको 3 कपड़े बनाने थे और रात भी हो रही थी। 6 साढ़े 6 के लगभग हो गए थे। तो मशीन का धागा ही निकाल, बहुत दिन से हम सिलाई किए भी नहीं। जहाँ हनुमान जी को हम दर्शन करने के लिए आप लोगों को दिखाते हैं बड़े तलाएँ, तो उन्हीं हनुमान जी के लिए हम कपड़ा बना रहे हैं। और मेरे मंदिर के पास, मेरे घर के पास में भी मंदिर है, तो वहाँ भी हनुमान जी के लिए बनाना है। तो 2 ठो बनाना है, 3 बनाना है, 2 वहाँ के लिए, 1 यहाँ के लिए। तो हर साल हनुमान जयंती में हम बनाते हैं कपड़ा। वहाँ के लिए तो नहीं बनाते थे, लेकिन वहाँ के लिए भी बना रहे हैं। कैंची, ये लाइट का प्रकाश न सीधा आ रहा है वहाँ का, और लाइट तो गोल है, नहीं तो थोड़ा ऐसे करते हैं। हाँ, अब सही है सारा कुछ। वैसे तो कपड़े जल्दी ही बन जाते हैं, पर क्या था ना कि बहुत दिन से मशीन चालू ही नहीं किए हैं। बस ब्लाउज़ की कटिंग बस किए थे, लेकिन आज तक ब्लाउज़ मेरी कटिंग रखी हुई है। और इसमें थोड़ा जय श्री राम लिखना था, तो थोड़ा सा इसमें लेस लगाना था, तो जल्दीबाजी नहीं हो पाता, थोड़ा लेट तो लगता है। लेकिन अभी हमको 3 कपड़े बनाना है। वैसे तो नॉर्मल ही कपड़े बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। हनुमान जी का कपड़ा सीधा सीधा तो सिलना रहता है, लेकिन मशीन बार बार धागा तोड़ रही थी। और इसमें तो मशीन में तेल दे दिए हैं। अगर तेल दे दो ना तो कुछ टाइम बाद फिर सही चलने लगेगी। तो ये वाला तो कंप्लीट ही हो चुका है, अब 2 और बनाना है। तो ये देखिए बन गया हनुमान जी का कपड़ा। जय श्री राम दिख रहा है आप लोगों को, उल्टा दिख रहा होगा शायद। तो जब हम दिखा रहे थे आप लोगों को, तो हमको ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को उल्टा दिखता हो, क्योंकि हमको उल्टा ही दिख रहा था मोबाइल पे, लेकिन नहीं, सीधा है था। अब इसमें एक बत्ती लगा करके पीछे बांधने के लिए और बना देंगे। तो बस ये वाला कंप्लीट हो चुका है। लाइट का प्रकाश सीधे ही फेस पे पड़ रहा था, तो कैमरा हम दूसरी तरफ रख दिए, तो इस तरफ ठीक था। और अब दूसरा वाला कपड़ा हनुमान जी के लिए बनाने देते हैं। जो हनुमान जी हमारे घर के पास में मंदिर है, तो वहाँ के लिए, पर पता है उस कलर का कपड़ा नहीं था मेरे पास, ख़त्म था। तो ये वाला ही पीला ही कलर का बना दे रहे हैं। इसमें छोटी छोटी नीचे चुन्नट टाइप की लगा दिए हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और जय श्री राम नहीं लिखे क्योंकि लेट हो रहा था, तो हम ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा सा लेस लगा करके बना देंगे। तो गला में लगाने के लिए हम ये वाला लेस का उपयोग कर रहे हैं। बस गला भी यही लगाएंगे क्योंकि हमको लेट हो रहा था घर जाने के लिए, खाना बनाना रात हो रही थे 7 साढ़े 7 के करीब। तो पहले दुकान में थे, इसके बाद टाइम लगा कि हनुमान जी कल जयंती है तो उनके लिए कपड़ा बना देते हैं।
तो अब ये वाला कंप्लीट ही चुका है, हो चुका है। इसमें भी बत्ती लगाना, लेकिन मशीन ही धोखा दे रही थी, जल्दी हो ही नहीं पाया, तो बार बार धागा तोड़ रही थी। क्या ना, बहुत दिन से हम सिलाई बंद किए हैं, मतलब महीने 1.5 महीने हो गए होंगे, हम कुछ सिले ही नहीं कपड़ा। अपनी ब्लाउज तो कटिंग करके रखे थे, तो वही उसी को बनाना था, पर बस अब इसमें लेस लगा, क्योंकि हम इसमें भी जय श्री राम लिखते, लेकिन लेट ज़्यादा हो रही थी इसलिए नहीं लिखे। तो बन गया, तीनों कपड़े बन गए। ये छोटे वाले हनुमान जी के हैं, क्योंकि जो घर के पास में मंदिर है तो वहाँ के हनुमान जी छोटे हैं, और जो बड़े तालाब हनुमान जी हैं तो वो बड़े से हैं। तो तीनों कपड़े बन करके रेडी हो चुके हैं, और टाइम भी हो रहे थे, लगता है कि 7:30-8 के लगभग होंगे। और खाना भी बनाना है, क्योंकि कल मेरा व्रत भी है, पूर्णिमा भी है और हनुमान जयंती दोनों है। क्या कर रही थी तुम? दुकान पे क्यों नहीं आई जी? हाँ? और नमो ग्राउंड गया था खेलने गई थी। अम्मा इतना रात क्यों लौट के आई हैं? क्या कर रही थी उधर? हनुमान जी के कहाँ पर है? क्या खाना है? आते को बिंदी कौन लगा है जी? तैयार कर रही थी क्या? देखिए ये कैसे बिंदी लगाई है आपको, देख रहे हैं ना? ये ये लीजिए हनुमान जी का कपड़ा। ये वाला छोटा वाला यहाँ के हनुमान जी की है, बस एक जो ये वाला हनुमान जी की है, सिंपल ही बनाते हैं इसको। ये वाला अच्छा बन गया है ना? हाँ, सबको यही कलर बना देती ना। ये वाले को नहीं, इस कलर को सब। ये वाला कलर, हाँ ये वाला कलर था ही नहीं, तो वो कपड़ा नहीं था ना, तो इसमें तो जय श्री राम लिख दिए, हाँ। और जल्दीबाजी था, और टाइम ये हो, इसमें भी ये वाला यही कलर हो रहा था, लेकिन कपड़ा नहीं था, तो यही कलर हो रहा था। ये भी ठीक है, पीला तो नहीं है। हाँ और ये वाला यहाँ वाले हनुमान जी के लिए है, जो पास में मंदिर है। हाँ और ये वाला भी वही के लिए, वहाँ 2 हनुमान जी हैं। हाँ। इसमें भी जय श्री राम लिखते, लेकिन टाइम नहीं था। पापा बोलते जल्दी जल्दी चलो, खाना भी बनाने को, इसलिए चले गए। लेकिन ये वाला ज़्यादा ही अच्छा लगा है ना? हाँ ये वाला हाँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लेस भी, ये वाला लेस भी नहीं था, लेस भी खत्म हो गया। ठीक है। इसको जानते हो क्या करो? हाँ फोल्ड करके पन्नी पे रखो। हाँ? इसको पन्नी में नमो, हाँ पन्नी पे लगा के रखो। हाँ ठीक है। चलो खाना बनाना, कपड़ा चेंज करना है, चलो पूजा हो गई। तो फिर इसके बाद शाम को खाना वगैरह बनाने के बाद फिर हम कोई भी वीडियो शूट नहीं किए थे। इसके बाद मिल रहे हैं आपसे सुबह। सुबह के टाइम हो रहे थे 4:30 बजे, हम जग गए थे, लेकिन फिर इसके बाद फिर से नींद लगाई, तो फिर से लेट गए। फिर इसके बाद आधा घंटे बाद उठे, और उठने के बाद अपना ये रूटीन कर रहे हैं जो करते हैं हम हमेशा ही सुबह, तो वो किए। और यहाँ इधर फिर से टाइम देखने लगे तो 5:05 हो रहे थे। और अब जल्दी जल्दी से थोड़ा सा काम तो हम शाम को ही निपटा लिए थे, बस हमको थोड़ा सा झाड़ू लगाना था। और तो अब यहाँ पर पहले मंदिर में भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरा व्रत भी था, पूर्णिमा थी और हनुमान जयंती थी, दोनों थी। तो यहाँ पर भगवान को प्रणाम करके अब, और कान्हा जी हमारे सो रहे हैं अभी, वो जब नहा लेंगे तब उनको उठाते हैं। देखिए बाहर कितना अंधेरा है, बिल्कुल चिड़ियों को अब हुआ बाहर। ये टाइम अगर उठते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर इसके बाद हम वहाँ भगवान को प्रणाम करने के बाद अंधेरा बहुत था, तो बाहर लाइट जला दिए। और इधर बाहर आंगन में और तो बड़ा ही
अच्छा लगता है यहाँ पर। बढ़िया अच्छे हमारे ये फूल भी खिले हुए हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। आज सुबह सुबह पानी डालती हूँ तो ठीक रहता है। जैसे इस समय धूप जब ज़्यादा होने लगती तो पानी डालो तो फिर पेड़ पे ज़्यादा नहीं सूट करते। उधर शाम को इधर इस टाइम तो हम यहाँ पर पहले तो कुछ देर तक खड़े रहे, देखे बिल्कुल सन्नाटा। इस समय पर पूजा प्रतिष्ठा करने से मन को बड़ा शांति और सबसे ज़्यादा देखिए चिड़ियों का चहकना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर पहले फूल पौधे को देख रहे थे, अब सब में पानी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों हम नहा चुके थे। नहाने के बाद इधर चना भिगो दिए थे शाम को, तो चना में ही हम छुहाड़ा भी भिगो दिए थे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी खाना वगैरह बनाते बनाते। और इधर फूल वगैरह सब कुछ ला लिए हैं। तो जो कपड़ा वगैरह भगवान जी के लिए सिले थे तो वो ले लिए। और सिंदूर हर शनिवार को ये सिंदूर चढ़ाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, तो सिंदूर चमेली का तेल मिला करके तो उसको भी ले लिए। और चना गुड़ ये सब। अब मीठा क्या था ना कि हम ये सोचे थे कि हम बहुत ही सुबह जाएंगे तो शायद मीठा की दुकान ना खुली हो, तो रात को ही लड्डू ले लिए थे कि शायद बड़े सुबह निकले थे दुकान खुली नहीं रही। यहाँ पर कुछ लड्डू हम रख देते हैं यहाँ वाले हनुमान जी के लिए, कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो ये सब कुछ सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो चना गुड़ और ये लड्डू हनुमान जी को सिंदूर सब कुछ रख लेते हैं। फूल भी तोड़ करके नमो ही ला दिए थे सुबह। अब नमो को भी लेके जाना था क्योंकि वो बोले थे कि मम्मी हम पास हो जाएंगे तो हम भी हनुमान जी के मंदिर चलेंगे। तो बोले थे कि हाँ चलना जब पास हो जाना। तो उनका रिजल्ट आ चुका था। अच्छा नंबर तो नहीं था लेकिन हो गया, पास हो गए हैं। अब हम चलते हैं मंदिर। तो आज इनको 2 से 3-4 दिन से यही बाइक सीख रहे हैं। तो पापा इन्हीं को चलवाने के लिए बोल रहे थे तो यही चला रहे हैं। तो जैसे ही मंदिर आए तो यहाँ पर भीड़ तो बहुत ही काफ़ी लगती है, ज़्यादा भीड़ रहती है हर शनिवार को। तो भीड़ कुछ कम थी क्योंकि हम बहुत ही सुबह आ गए थे। लगता है कि 6 के लगभग हम यहाँ पहुँच गए थे, 6:30-7 लगभग मंदिर में। तभी भीड़ काफ़ी नहीं थी। तो ये लोग नहलाए और फिर नमो यहाँ पर नारियल तोड़ रहे हैं। सही है। तो फिर यहाँ पर ये हनुमान जी को सिंदूर वगैरह चढ़ा चुके थे। चढ़ा करके जो वस्त्र हनुमान जी पहले से पहने थे वो वाला भी वस्त्र बहुत अच्छा था। वो लगता है कि रेडीमेड है, ये तो हम अपने हाथ से बनाए थे। तो उनको उतार करके सिंदूर चढ़ाने के बाद ये वाला कपड़ा वस्त्र हनुमान जी को पहना दिए है। बड़े ही परफेक्ट बने थे, ना छोटा था ना बड़ा था, बिल्कुल परफेक्ट बनता। हम अंदाज के ही बनाए थे। तो ये लोग पूजा अंदर कर रहे थे मंदिर के और हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि हम तो मंदिर के अंदर जाएंगे ही नहीं। और बस मंदिर जहाँ हनुमान जी बैठे रहते हैं तो उन पीछे साइड जा कर के दीवार में हम लोग जल चढ़ाते हैं। तो इधर पूजा कर लेते हैं। वासुदेव हैं तो इनको भी पूजा कर लेते हैं। और अगर घर के अंदर फोटो की मूर्तियाँ हनुमान जी की रहती हैं तो वहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर के अंदर औरतों को जाया ही नहीं जाता। तो इधर माता जी की मूर्ति थी, बड़ी ही पुरानी मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ पर भी स्नान करा देते हैं सबको। फिर पूजा करने के बाद यहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो मंदिर के बाहर ही बैठे रहते हैं और यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ये पढ़े थे अंदर हनुमान चालीसा, लेकिन हमको भी पढ़ना रहता है तो हम भी यहाँ पर बैठ करके पढ़ लेंगे, इसके बाद ही घर जाएंगे। दूध दो लाला आया है ना नमो, दूध आया है तो आने दो, हमको नहीं लाएंगे, आज पूर्णिमा है ना। 2 गिलास जल्दी से उठ के।
तो अब फिर घर का पूजा था, तो यहाँ पर कान्हा जी को जल्दी से स्नान कराए, तब तक दूध भी आ गया, तो दूध से भी स्नान कराए क्योंकि आज पूर्णिमा थी। तो पूर्णिमा में दूध से स्नान करते हैं। एक चीज़ भूल गए, हमको बेलपत्री ही नहीं मिली, तो मिली नहीं, याद ही नहीं आया। मिल जाएगी, शाम को हम मंगाएंगे क्योंकि पूर्णिमा में हम बेलपत्री ज़रूर चढ़ाते हैं। तो इधर स्नान कर देते हैं भोले शंकर भगवान को, स्नान उससे गंगा जल, दूध और ये शुद्ध जल से। तो अब इधर हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं और नमो को भेज दिए थे जो पास वाली मंदिर है, तो यहाँ पर चले गए थे। नमो तो नहलाएंगे और हनुमान जी को वस्त्र पहनाएंगे क्योंकि पूर्णिमा वो आज जयंती थी और इधर पूर्णिमा थी, तो यहाँ भी पूजा करना है, हमको पाठ भी करना पड़ेगा। इधर भोग लग गया है हनुमान जी का, तो भोग में ये लड्डू और चना चना ज़रूर लगाते हैं भोग हम शनिवार को मंगलवार को। हर दिन तो लड्डू नहीं रहता, लेकिन चना गुड़ हम डेली ही लगाते हैं। इधर भोग लग गया, अब मेरे पाठ वगैरह होंगे और आरती। तो कान्हा जी की भी तैयारी हो चुकी। कान्हा जी आज बहुत देर तक सोते रहे क्योंकि मंदिर चले गए थे ना, तो फिर वहाँ से आए तब उनको उठाए। तो इधर पूजा करने के बाद आए तो फटाफट हम आटा लगाए और जल्दी से सब्जी बेटू कट करके रख दी। तो हम सब्जी, उधर रोटी भी बनने लगी और इधर सब्जी भी बना रहे हैं। क्या था कि पूजा करने के बाद मोबाइल डिस्चार्ज थे, मोबाइल पहले चार्ज में लगा दिए, तो खाना हमारा आधा कंप्लीट ही हो चुका था। दाल भी पक चुकी थी और रोटी इधर बन रही, इधर सब्जी बना रहे हैं। तो चावल थोड़ा लेट बनाएंगे और हम तो आज व्रत, हमारा आज व्रत ही था पूर्णिमा का, और बस इन लोगों के लिए खाना बनाना था। तो आधा खाना कंप्लीट भी हो चुका है, इधर रोटी भी सीज रही है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।